हमसे बात करो। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की दावत। इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमारे खिलाफ मंसूबे बनते हैं, फिर भी हम बात करना चाहते हैं। मुल्क में आइन और कानून की नहीं, चादर चार दीवारी महफूज नहीं, झूठ फरेब और लूट मार का निजाम हम पर मुसल्लत है। आज हम सब फिर कूफा के मुसाफिर हैं। पाकिस्तान के आइन और अवाम की मंशा पर हमला हुआ। आइन ऊंच नीच खत्म करने का आला है, इसे बहाल करना होगा। अवाम असल ताकत है, इनकी आवाज सुनी जाए। अगर मुज़ाकरात ना हुए तो जिद्दोजहद करेंगे। मईशत के इस्तेहकाम का बयानिया झूठा है और मुल्क सेहत तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अवाम से वादा है मुल्क को उनकी मंशा के मुताबिक चलाया जाएगा। नून लीग और पीपल पार्टी के लाहौर में बैठक। मुल्की हालात के पेश नजर साथ चलने पर इत्तफाक। सिंध और पंजाब के पानी के मसले को सियासी रंग नहीं दिया जाएगा। मुज़ाकरात की दूसरी बैठक के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इरसा में पानी की तकसीम का मामला तय है, जिस पर सबका इत्तफाक है। सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी में कमी वाक़या हुई। हसन मुर्तज़ा बोले कैनाल्स का मामला तकनीकी है और उसे तकनीकी बुनियाद पर ही देखना चाहिए। नई नहरें निकाली जाएंगी तो उसके लिए पानी कहां से आएगा। इस वक्त हम अपने अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। गुफ्तगू के बाद बेहतर रास्ता निकलेगा। दोनों जमातों के दरमियान मुस्बत बातचीत हुई। इससे पहले भी पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सब कमेटी की मुलाकात में होने वाले फैसलों पर भी मुशावरत। और इजलास में नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब शरीक हुई। पीपल पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और सैयद अली हैदर गिलानी शरीक हुए। और पीपल पार्टी की मुज़ाकरात से पहले मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से राब्ता। कैनाल्स के मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। शर्जील इनाम मेमन बोले कि पीपल पार्टी कैनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत कैनाल्स के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ो कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफ़ाना तकसीम चाहती है। बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी। इरसा ने सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम करके 27% कर दी। सूबाई पानी के हिस्से में छोड़े जाने वाले पानी की मिकदार में भी इजाफा। इरसा हुक्काम के मुताबिक पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि सिंध के हिस्से में पानी 45,000 क्यूबिक इजाफा कर दिया गया है। बलोचिस्तान के लिए पानी की शरह में 500 क्यूबिक और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा कर दिया गया। सूबों के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम सूबों को उनके मुकर्ररा हिस्से के मुताबिक ज्यादा पानी फराहम किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में फिर ओले पड़े। कई इलाकों में गंदम की खड़ी फसल मुतासिर। मौसम खुशगवार। मरी में भी काली घटाएं छा गईं। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। वादी नीलम में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। बालाकोट में तूफान और आंधी से दरख्त साइन बोर्ड गिर गए। मुतादिद मुकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। दियामिर और चलास में शाहराह कराकुरम जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। अपर चित्राल में गुज़श्ता 3 दिनों से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम सर्द। बारिशों की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। हरीपुर समेत तहसील खानपुर और तहसील गाजी में बारिश और जालाबारी। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पठवार में बारिश और जालाबारी का इम्कान है। कराची में अप्रैल में पारा 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मजीद 3 रोज तक हीट वेव रहेगी। रातें भी गर्म होंगी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत गुलिस्तान जोहर में 40.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत अप्रैल के मामूल से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जायद है और 23 अप्रैल तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। दिन में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। पाकिस्तान में जब इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो हार्ड स्टेट बन ही नहीं सकता।
अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुल्क में इस्तेहकाम के लिए मजबूत दिफा भी चाहिए होता है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती तो बानी पीटीआई बुशरा बीबी जेल में ना होते। आसिफ जरदारी ने पहले ही सिंध का पानी बेच दिया, वुज़रा उसकी तस्दीक करते हैं। हम 12 मार्च को दरियाए सिंध पर कैनाल्स की करारदाद जमा करवाई और फॉर्म 47 की हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं मगर पाकिस्तान में मामला इसके बरअक्स है। हुक्मरान अपनी अय्याश। वज़ीर आज़म कैनाल्स का मसला हल करें, नहरों के मामले को पंजाब के वुज़रा ने मिस हैंडल किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा माजी के हुक्मरानों को बड़ी फंडिंग मिली लेकिन काम कुछ नहीं किया गया। इख्तियारात और वसाइल के ना होने का रोना रोने के बजाय हम काम कर रहे हैं और KMC की जानिब से तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। सदर में बड़ा मसला गाड़ी की पार्किंग का होता है। पार्किंग मसाइल के हल के लिए इम्प्रेस मार्केट के अंदर पार्किंग एरिया बनाया। पार्किंग एरिया में 300 गाड़ियां 300 मोटरसाइकिल्स खड़ी करने की गुंजाइश है। 30 अप्रैल को डेंसो हॉल अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। किसी सूरत भी कैनाल नहीं बनने देंगे। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि दरियाए सिंध पर 6 नई कैनाल्स बनाकर चोलिस्तान को पानी देने की तैयारी की जा रही है। पहले ही दरियाए सिंध में पानी मौजूद नहीं तो पानी कहां से आएगा। अगर कैनाल बनाई गई तो कराची और हैदराबाद की अवाम भी प्यासे मर जाएंगे। ये लोग सिंध को बर्बाद करके चोलिस्तान आबाद करना चाहते हैं। सिंध के पानी के लिए वकला की तहरीक काबिल सताइश है। वफाकी हुकूमत कैनाल्स पर कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी। वज़ीर मुमलिकत मजहबी मूर खेलदास कोहिस्तानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नहरों के मामले पर जल्द पीपल्स पार्टी से बात होगी। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे सूबे को मसाइल पैदा हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहरों के मामले को जल्द हल कर लेंगे। पाकिस्तान जैसी मजहबी हमांगी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीन पर आलमी बरादरी की खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। मेरे ऊपर हमले में मुलविस लोगों को सामने लाया जाए। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमें अपने काम से नहीं रोक सकती। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। शेख अब्दुल्ला वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें करेंगे। ख़ित्ते में अमन और खुशहाली के मुश्तरका विजन की तौसीक़ की जाएगी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाक़ाई सलामती पर बातचीत होगी। शेख अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान UAE ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। दौरा पाकिस्तान दोनों बरादर ममालिक के गहरे दोस्ताना ताल्लुक़ात की अक्कासी है। दोनों ममालिक के दरमियान अवामी राबतों और ताउन में इजाफे की तवक्को। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा अभी पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर से मुलाकात में इजहार ख्याल, कहा मुआशी और समाजी शोबों में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी अरब की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिकारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। भिकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी अरब हुकूमत के ताउन की बदौलत ही खानदान के 5 अफराद को रिहाई मिली और वतन वापस आए। सऊदी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात